आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्र को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रत्येक नागरिक एक संकल्प लेकर चले तो देश को 2047 तक बना सकते हैं विकसित राष्ट्र। प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित किए गए विविध कार्यक्रम। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के समक्ष फहराया तिरंगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की करी घोषणा। और पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के कुल 1037 कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से किया गया सम्मानित। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा। राष्ट्र आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सेमीकंडक्टर उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने, आयात पर निर्भरता कम करने और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। तो एक जमाना था हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे। आज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बना है, एक बहुत बड़ा हब बना है और आज मोबाइल फोन दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ये भारत की ताकत है। साथियों, भविष्य के साथ सेमीकंडक्टर जुड़ा हुआ है, आधुनिक टेक्नोलॉजी जुड़ी है, एआई जुड़ा हुआ है। हमने सेमीकंडक्टर मिशन पर काम शुरू किया है। हर उपकरण में मेड इन इंडिया चिप क्यों न हो, क्यों ये सपना मेरे देश का नौजवान देखे। टैलेंट यहाँ है, सारे इस प्रकार के रिसर्च काम हिंदुस्तान में होते हैं, तो अब प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में होगा, सेमीकंडक्टर का काम भी हिंदुस्तान में होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिक एक संकल्प लेकर चलें तो हर चुनौती को पार कर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को प्रशिक्षित करने और देश को कौशल विकास का केंद्र बनाने के लिए सरकार के कई कार्यक्रमों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल मंत्र देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि का मंत्र बन गया है। एक जिला एक उत्पाद का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों न हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों न हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो, तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने देश में स्वयं सहायता समूहों को अब तक 9 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार के कारण देश में रोष है। महिलाओं के साथ अपराधों की जल्द से जल्द जांच और दोषियों को जल्द सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया में दुष्कर्म की घटनाएं तो उजागर होती हैं, लेकिन दोषियों को मिलने वाली सजा का ज्यादा प्रचार नहीं होता। प्रधानमंत्री ने देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता लागू करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। साथ ही पेरिस पैरालंपिक्स में भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी ली। राज्यपाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी नमन किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए स्वच्छता एवं नवाचार आवश्यक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह लखनऊ में विधान भवन के सामने आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस दिखाने वाले युद्ध नायकों को वीरता पुरस्कार वितरित किए।
स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का ये दिवस हम सब के लिए आजादी के नायकों के सपनों को साकार करने का दिन है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान एक नए भारत का दर्शन किया है। ये नया भारत एक भारत भी है और श्रेष्ठ भारत भी है। श्री योगी ने कहा कि भारत ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर भारतवासी को पंच प्रण का स्मरण कराया था। ये पंच प्रण आजादी के उन्हीं संकल्पों को पूरा करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश 9.2% जीडीपी के साथ देश में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 वर्ष में 56 लाख से अधिक गरीबों को पीएम आवास दिए गए हैं, 2 करोड़ 65 लाख से अधिक जल का कनेक्शन और 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान नाम से एक नई योजना की भी घोषणा की है, जिसमें 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रदेश के अंदर आज अपने युवाओं के लिए हम लोग आज एक नई योजना की घोषणा करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, जिसके क्रम में आगामी कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की एक अभिनव योजना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत नौकरी की बजाय उद्यम, इसके लिए इच्छुक युवाओं को ऐसे 10 लाख नए एमएसएमई इकाइयों के गठन के लिए सरकार उन्हें आर्थिक रूप से उन्नयन करेगी और सपोर्ट करेगी। इसके माध्यम से 50 लाख युवाओं के लिए रोजगार के सृजन की नई संभावना आगे बढ़ेगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर भी ध्वजारोहण किया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब वक्त है एक ब्रेक का। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। प्रदेश के सभी जनपदों में आज स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण सहित विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों में झंडा फहराकर शहीदों के बलिदान को याद किया गया। प्रयागराज पुलिस लाइन में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने झंडारोहण किया। वाराणसी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विशाल तिरंगा यात्रा में भाग लिया। अयोध्या में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ध्वजारोहण कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान मंदिर के निर्माण कार्य में लगे सभी श्रमिक उपस्थित रहे। कानपुर में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने झंडारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने की अपील की। मेरठ में नगर निगम द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में सांसद अरुण गोविल, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर शामिल हुए। वहीं अमरोहा, सहारनपुर, हरदोई सहित अन्य जनपदों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के कुल 1037 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के 17 पुलिसकर्मी शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने वीरता और सेवा पदक से सम्मानित कर्मियों को बधाई दी। अपने संदेश में श्री शाह ने कहा कि अनुकरणीय सेवा के लिए उन्हें दिया गया सम्मान नए प्रोत्साहन के साथ सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्र को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रत्येक नागरिक एक संकल्प लेकर चले तो देश को 2047 तक बना सकते हैं विकसित राष्ट्र। प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित किए गए विविध कार्यक्रम। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के समक्ष फहराया तिरंगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की करी घोषणा। और पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के कुल 1037 कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से किया गया सम्मानित।
प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।